पहले कि मैं विनोद सहगल साहब को दावत सुखन दूँ, नैयर साहब की बड़ी साहबजादी सीमा सागर वो एक नज़्म पेश करना चाह रही हैं। उनसे बड़ी नैयर साहब ने आपने इतनी नज़में गज़लें गाई हैं सीमा जी, और जब नैयर साहब से बात हुई तो मैंने कहा कल कि मैं शायर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा है। ये किसने लिखा है बताइए सीमा जी, आप गवाह हैं। इन्होंने लिखा है। तो ये सीमा जी की जब गवाही होगी तो नैयर साहब आप मना नहीं कर सकते। ये आपका कलाम है जिसको सीमा जी ने इतनी खूबसूरती से पेश किया कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। और ये आवाज़ और ये खूबसूरती और ये अंदाज़ आपका हमेशा सलामत रहे। सीमा सागर जी, नैयर साहब की नज़्म जा तो रहे हो कहते जाओ अब तुम फिर कब आओगे। जा तो रहे हो कहते जाओ अब तुम फिर, बड़ी टचिंग नज़्म है जिसको सीमा कहते हैं जीन्स में होता है भाई। दोनों बेटियां इतनी और दामाद जुड़े हुए, वो भी टैलेंटेड और सब लोग टैलेंटेड हैं। शायर को मस्त करती है तारीफ आपकी, सीमा जी सुनिएगा, शायर को मस्त करती है तारीफ आपकी, 100 बोतलों का नशा है एक वाह वाह में। और आपको तो इतनी वाह वाह मिली है कि हम चाहते हैं कि आप बराबर लखनऊ आए, मुंबई अब दूर नहीं है। हम आपका उतना ही इंतज़ार। जी विनोद सहगल साहब अभी शुरू ना कीजिएगा, थोड़ा सा नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। हालांकि इतना ढेर सा है, 4 पेजेस व्हाट्सएप पर पड़े हुए, बड़ा करते करते मैंने छोटा किया तब एक पेज आया। तशरीफ़ रखें आप विनोद जी। इनकी पैदाइश अम्बाला में हुई, जगजीत सिंह ने इनको गुरूम किया है, पहले गज़ल सिंगर की हैसियत से, फिर बहुत सी बताइए ऐसे कलाकार। नैयर साहब आपकी मोहब्बत में, और आपकी मोहब्बत में तो लोग चीन से आ गए हैं, कश्मीर से आ गए हैं, मॉस्को में भी बसे हुए। आपकी फैमिली और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, हालांकि लोग कम हैं लेकिन सबकी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। तो ये प्लेबैक सिंगर हैं, इन्होंने बहुत सी फिल्मों में गाया है, आर.डी. बर्मन के साथ, खय्याम के साथ, उषा खन्ना के साथ। और पता एक ज़बान तो मुझे आज ही पता चली, ये ओना कौन सी ज़बान होती है विनोद जी? आपने हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी में गाया है और ओना में भी गाया है, मैंने देखा, और बहुत सी मूवीज़ में भी गाया है। मेरी आवाज़ आ रही, मुझे लगता है माइक ज़रा सा, माइक ठीक है, आवाज़ पे मत जाइएगा, बस माइक की आवाज़ होना चाहिए। जी इन्होंने गुलजार की माचिस में गाया है, मूवीज़ बेज़ुबान, रावण, मेरी लैला और मिर्ज़ा गालिब पे है दुनिया में सुखनवर, तो बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है। मतलब इतना अच्छा इनका तलफ़ुज़ है। युगांधर जी बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारी तरह का एक आर्टिस्ट हमारे बीच में मौजूद है। मैं आप तो विनोद जी 4 पेज थे, मैंने छोटा, और अवार्ड्स इतने मिले हैं कि 12-15 अवार्ड्स हैं। अब तो तालियां उस पर तो बज जाना चाहिए। मोहम्मद रफ़ी के साथ आपकी फ़ोटो पड़ी हुई है, और माचिस में गुलजार की बेज़ुबान, रावण, मेरी लैला, और पता नहीं कितनी लैलाओं और कितने मजनुओं के गाने आपने फिल्मों में गाए हैं। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है, स्वागत है। और आप सीमा जी से, जैसे मैंने कहा, आप भी तशरीफ़ लाते रहे, क्योंकि नैयर साहब ने हम लोगों को डरा दिया था कि मैं शायर नहीं हूँ, तो मैंने सोचा सीमा जी, और जबकि उनकी बेटियाँ भी शायरा हैं। चलिए सीमा जी, आपका इंतज़ार है। जो गीत मैं गा रही हूँ ये मेरे पिताजी के लिए, मेरे फादर के लिए, श्री के नैयर, जिन्होंने ये गीत लिखा है, और आप सुनिए प्लीज़। जी आप बजाइए जी। एक बड़ी खूबसूरत महफिल जो आप सुन रहे हैं, इसकी शुरुआत मैं खैर मैं बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि 2 बरस पहले मैं लखनऊ आया था, यहाँ पे एक बड़ी हस्ती हैं श्रीवास्तव साहब, उसको ज़रा ऊंचा कर दो, इसको यहाँ करिए। तो 2 बरस मुझे यहाँ पे भिजवाने के लिए भी ये सीमा सागर जी का ही एक बहुत बड़ा हाथ है, या उनको श्रेय जाता है। तो मैं जनाब नैयर साहब से मिला और उन्होंने मुझे एक मुखड़ा दिया और ये भी कहा कि मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है
कि लोग मेरी चीज़ें गाएं और मैं इस पब्लिसिटी का मैं कोई भूखा नहीं हूँ या मुझे इस तरह की कोई तवक्को नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि शायर का अपना तसव्वुर होता है। हमारी इच्छा हुई कि हम कुछ चीज़ें इनकी कंपोज़ करें और आज उसमें से 3-4 कंपोजिशंस मैंने भी की हैं और कुछ अपने भी सुनाऊंगा जो आप लोगों के सुने हुए हैं। तो अभी ये जो कंपोजिशन आप सुनेंगे वो चंद रोज़ पहले बनी है। हेलो कीजिए ज़रा। जी, मैंने बोला है, आप बजाइए। बाजा बजा जी। बाजा बढ़ाइए ना। जाते रहे हो कहते जाओ, अब तुम फिर कब आओगे। जाते रहे हो कहते जाओ, अब तुम फिर कब आओगे। पल पल गिनना आंसू पीना, पल पल गिनना आंसू पीना, कब तक दिल तरसाओगे। जात रहे हो कहते जाओ, अब तुम फिर कब आओगे।
धन्यवाद। वेरी नाइस। इसका बेस वाला कम हो सकता है। अनिल, हेलो माइक, मैं आपसे थोड़ी सी माजरत चाहती हूँ। सुजाता जी अपनी माँ के लिए 2 शब्द कह लें प्लीज़। सुजाता जी आप आइए। हमारी मामा हमसे दूर हो गई, उनके लिए कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं। वो चंचल सी, पतली दुबली सी, कोमल सी, बस दिखने में ही कोमल थी। वो एक अकेली दुनिया से लड़ने का दम रखती थी, जो दुख में भी कुछ ऐसा ढूंढ ही लेती थी, जो 2 पल की मुस्कान सही, मुस्कान तो दे। वो डटी रही, वो अड़ी रही और पूरे जोश से जीती रही। तुम आज हमारे बीच नहीं, पर माँ तुम हो, तुम हो। माँ हमेशा साथ रहती है, हमेशा उनका साया हमेशा रहता है। और दूसरी बात मैं ये भूल रही थी कि जो गज़ल मैंने इनकी गाई और सावन गीत गाया, वो मेरे बेटे कार्तिकेय ने उसकी धुन बनाई थी। तो वो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर उसे पता चला कि मैंने उसका नाम नहीं लिया है तो वो मुझे अगली धुन नहीं बनाएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहती थी। और आप विनोद जी से आप सुने और आपको अंदाज़ा हो कि क्या गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आपका जो थोड़ा वक्त हमने ज़्यादा लिया है, ये चूँकि ब्रॉडकास्टिंग के महारथी यहाँ बैठे हैं जिनकी शान में ये महफ़िल सजाई गई है, तो माइक का और आवाज़ के लोगों तक पहुँचने का वो जो अहमियत है, उसके लिए थोड़ा सा वक्त आपका लिया। मैं चाहता हूँ कि जो भी हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जितना भी गाएं, वो आप तक सही सलीके से पहुँचे। और मैं सब महान कलाकारों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, पंडित जी और ये सारे। और आज की ये महफ़िल की शुरुआत मैं करता हूँ जनाब के नैयर साहब की गज़ल से। उसने कुछ मुझसे कहा हो, जैसे उसने कुछ मुझसे कहा हो, जैसे परिंदा सा
उसने कुछ मुझसे कहा हो, जैसे एक परिंदा सा उड़ा हो, जैसे उसने कुछ मुझसे कहा हो, जैसे जरा किसी भी चीज को सेटल होने में थोड़ा वक्त लगता है। उसने कुछ मुझसे, उसने कुछ मुझसे कहा हो, जैसे उसने कुछ मुझसे कहा हो, जैसे एक परिंदा सा उड़ा हो, जैसे उसने कुछ मुझसे कहा हो, जैसे शेर अर्ज है। आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा। थोड़ा भैया रिवर्ब बढ़ाइए, बढ़ा दीजिए रिवर्ब। हेलो, बढ़ाया? आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा। कोई पैबंद लगा हो, जैसे कोई पैबंद लगा हो, जैसे। हाँ सीधा। आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा। कोई पैबंद लगा हो, जैसे कोई पैबंद लगा हो, जैसे कोई पैबंद लगा हो, जैसे परिंदा सा उड़ा हो, जैसे उसने कुछ मुझसे कहा हो, जैसे। म्यूज़िक का भी मज़ा आना चाहिए, शेर व शायरी का भी आना चाहिए। तो जनाब सुभाष शर्मा जी ने बड़ा खूबसूरत संगत कर रहे हैं। मैं थोड़ा
चूँकि पहली बार मिले हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे को समझ लें। अक्स आईने में बदला बदला, अक्स आईने में बदला बदला, अक्स आईने में बदला बदला, सामने गैर खड़ा हो जैसे, सामने गैर खड़ा हो जैसे, सामने गैर खड़ा हो जैसे, एक परिंदा सा उड़ा हो जैसे, उसने कुछ मुझसे कहा हो। दूर जाते हुए कदमों के निशान, दूर जाते हुए कदमों के निशान, दूर जाते हुए कदमों के निशान, आँख वो लौट गया हो जैसे, आके वो लौट गया हो जैसे, आके वो लौट गया हो जैसे, एक परिंदा सा उड़ा हो जैसे, उसने कुछ, ये बात है, कहा फिर से यही शेर पेश कर रहा हूँ। दूर 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 जाते हुए कदमों के निशान, दूर जाते हुए कदमों
इसका दूसरा मतलब भी पढ़ना चाहूँगा। नूर ही नूर फजा हो जैसे, नूर ही नूर फजा हो जैसे, किसी के लब पे दुआ हो जैसे, नूर ही नूर। देखिए ताली तब बजती है जब शेर समझ में आए और दिल पे लगे। ये कह के कि ताली बजवाना मुझे आजकल ऐसा लगता है कि जैसे मदारियों का काम हो गया। बोलो बच्चा जरा ताली बजाओ। उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, एक परिंदा सा उड़ा हो जैसे, उसने कुछ कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बिल्कुल ये कंपोजिशंस ये जो तर्ज है आज पहली बार गाई गई है सलीके से, तो और भी जब गाते रहेंगे तो और भी इसमें निखार आएगा। अब नैयर साहब की एक और तर्ज, उनकी गज़ल बड़ी सादा गज़ल है और बहुत कुछ वो सादगी में बहुत कुछ कह दिया है। मैं चाहूँगा कि आप परहेज़ अपने एक्सप्रेशन का ना करें। एक्सप्रेशन ताली बजे तब भी होता है, ना बजे तो वो उससे भी अच्छी बात होती है, क्योंकि जितने शाइस्ता और जितने बढ़िया लोग होते हैं ज़रूरी नहीं समझते कि ताली बजे, लेकिन ताली बजे तो दिल से बजे। क्या बात है, इसी बात पे ताली होनी चाहिए। चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है, चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है, देखो तो चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है, देखो तो चेहरे पर, चेहरे पर, चेहरे पर, चेहरे पर, चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है, देखो तो अपनों ने क्या क्या बख्शा है, अपनों ने क्या क्या बख्शा है, देखो तो चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है, देखो तो चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है, देखो तो अपनों ने क्या क्या बख्शा है, देखो तो चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है, देखो
आज वहाँ एक फूल खिला है, देखो तो आज वहाँ एक फूल खिला है, देखो तो चेहरे पर कुछ लिखा हुआ, देखो तो अपनों ने क्या क्या बख्शा है, अपनों ने क्या क्या, अपनों ने क्या क्या बख्शा है, देखो तो चेहरे पर कुछ लिखा हुआ, देखो शबनम का। देखिए साहब, ये तर्ज मैंने बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये मालूम भी पड़ना चाहिए कि तर्ज किसने बनाई। शबनम सा कुछ घुला हुआ है झोंकों में, शबनम सा कुछ घुला हुआ है झोंकों में, शबनम सा कुछ घुला हुआ है झोंकों में, दूर उधर कुछ बादल सा देखो, दूर उधर कुछ बादल सा देखो, दूर उधर बादल सा क्या है, देखो अपनों ने क्या क्या बख्शा है, देखो तो अपनों ने क्या क्या बख्शा है, देखो तो चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है, देखो वाह वाह वाह। क्या बात है। पत्ते 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 से खुशबू सी आती है, पत्ते पत्ते से खुशबू सी आती है, पत्ते पत्ते से खुशबू सी आती है, इन राहों पर कौन गया है, देखो तो इन राहों पर कौन गया है, देखो तो अपनों ने क्या क्या बख्शा, देखो तो चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है, देखो चेहरे पर कुछ लिखा। अब मैं कुछ ऐसा सुनाना चाहूँगा कि जो बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ मेरी आवाज़ में और आपके प्यार ने बड़ा नवाजा उसे।
अच्छा नहीं, अभी यही रहने दीजिए, ये आपका बहुत सुना हुआ है। शायरे फितरत हूँ मैं, शायरे फितरत हूँ मैं, ये जिगर मुरादाबादी साहब का कलाम है। शायरे फितरत हूँ मैं, जब फिक्र फरमाता हूँ मैं। शायरे फितरत हूँ मैं, जब फिक्र फरमाता हूँ मैं। रूह बनकर जर्रे जर्रे में समा जाता हूँ मैं। रूह बनकर जर्रे जर्रे में समा जाता हूँ मैं। आके तुझ बिन इस तरह, आके तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूँ मैं। जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता तेरे जलवे फिर तकाज़ा क्या ज़रूर। तेरी महफ़िल तेरे जलवे फिर तकाज़ा क्या ज़रूर। ले उठा जाता हूँ ज़ालिम, ले चला जाता हूँ जाता हूँ ज़ालिम, ले चला जाता हूँ मैं। शायरे फितरत हूँ मैं, जब फिक्र फरमाता हूँ मैं। करते मोहब्बत के लिए हायरी मजबूरियाँ, करके मोहब्बत के लिए मुझको समझाते हैं वो, और उनको समझाता हूँ मैं। मुझको समझाते
दिल है और तूफान हवादिस है जिगर, एक शीशा है कि हर पत्थर से टकराता हूँ मैं, एक शीशा है कि हर पत्थर से टकराता हूँ मैं, शायर फिक्रत हूँ मैं, जब फिक्र फरमाता हूँ मैं, रूह बनकर सर करके ये समा जाता। शायर एक दिल है और तूफान हवादिस है जिगर, एक शीशा Gamadani sari sari nisatani madani एक दिल है और एक दिल है और तूफान हवादिस है जिगर, एक शीशा है कि हर पत्थर से टकरा गजल सलीम कौसर, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी, सारी फरमाइशें पूरी। मेरी ये फरमाइश है कि यहाँ से आप उठ के, कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो ना हो तो ना जाए। ठीक है पंडित जी, क्या कहने भैया, क्या बात कर रहे हैं।
हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, रगों में दौड़ते, रगों में दौड़ते, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से टपका तो फिर लहू क्या है, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाथ में रखूं क्या है, हर एक बात पे कहते हो, हर जला है जिस्म, जला है जिस्म, जला है जिस्म, जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म, जहाँ दिल भी जल गया होगा, दे हो जो अब रात जुस्तजू क्या है, देते हो जो अब रात जुस्तजू क्या है, हर एक बात पे कहते हो, हर एक बात पे कहते हो, तुम क्या है, तुम कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है, हर एक बात कहते 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 कहते। अब जिस तरह से इजाज़त हो, चूँकि मुझे ये कहा गया कि मैं माचिस का गाना ज़रूर सुनाऊँ।
एक गज़ल और। एक गज़ल और उसके बाद आज की शब का आखिरी नगमा। ठीक रहेगा जी? हाँ जी। पानी जी जी थैंक यू वेरी मच सर। मैं जो कलाम गा रहा हूँ वो ऑलरेडी आप जानते हैं नैयर साहब का ही है। मुझे बड़ी ये मेरे जीवन में बहुत ये ऐसी एक सुखद अनुभव है कि मैंने कुछ ही दिनों में बहुत सारी धुनें बना डाली। तो ये मेरे इजाफा हुआ है मेरी ज़िंदगी के अंदर, जो भी मेरे पास मेरा कलेक्शन है, इसलिए मैं ये आज गा कर ही जाऊंगा। उसके बाद माचिस का गाना और फिर इजाज़त। इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ा दो यार प्लीज़। हाँ, हम अक्सर चुप ही रहते हैं, हम अक्सर चुप ही रहते हैं। बड़ा सॉफ्ट। हम अक्सर चुप ही रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। हम अक्सर चुप ही रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। कोई हमदर्द मिल जाए तो थोड़ा बोल लेते। हम अक्सर चुप ही रहते हैं, हम अक्सर चुप ही रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। हम अक्सर चुप ही रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। कोई हमदर्द मिल जाए तो थोड़ा बोल लेते हैं। हम अक्सर चुप ही रहते हैं। छुपा लेते हैं सारे दुख, अमूमन अपने ही दिल में छुपा लेते हैं सारे दुख। अमूमन बहुत दम घुटने लगता है, बहुत दम
घुटने लगता है तो खिड़की खोल देते कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है कि चांद अच्छा नहीं लगता। कभी ऐसा भी होता है कि चांद कि चांद अच्छा नहीं लगता। कभी ऐसा भी होता है कि चांद अच्छा नहीं लगता। उजाला तेज लगता है, उजाला तेज लगता है तो आंसू घोल लेते कोई हमदर्द मिल जाए तो देखिए, कलाकार इतने भरे पड़े हैं इस दुनिया में, लेकिन उनका परिचय बड़ी देर से होता है, बड़ी मुद्दत के बाद होता है। लाजवाब लोग मिले हैं मुझे आज यहाँ पे, और ये आपके मुंह की बात नहीं है। मैं नहीं लेते कोई एहसान, कोई हथियार, किसी से कुछ नहीं लेते कोई एहसान, कोई हथियार, किसी से कुछ नहीं लेते कोई एहसान, कोई हथियार। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके हर सांस अपनी मोल लेते, जहाँ तक हो सके हर सांस
सिमट कर लौटता है अपने मरकज को। समंदर जब सिमट कर लौटता है अपने मरकज को। समंदर जब सिमट कर लौटता है अपने मरकज को, तो गीली रेत पलकों पे थोड़ा डोल लेते हैं। हम अक्सर चुप ही रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। हम अक्सर चुप ही रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। कोई हमदर्द 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 कोई हमदर्द मिल जाए तो थोड़ा बोल लेते। हम अक्सर चुप ही रहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में हमारे रहनुमा बड़े भाई उस्ताद जगजीत सिंह साहब इस दुनिया से गए थे, तो आपकी इजाज़त हो तो एक आध उनकी गाई जाए, उनकी चीज़, या कोई बात नहीं। जी जी, ठीक है जी, यही गज़ल ये जगजीत जी के लिए ही गा रहे हैं हम, ठीक है जी। मिली हो रूह तो मिली हो रूह तो रस्मों की बंदिशें क्या है। मिली हो रूह तो रस्मों की बंदिशें क्या है। मिली हो रूह तो रस्मों की बंदिशें क्या है। बदन तो खाक ही होने रंजिशें क्या है। मिली हो बंदिशें क्या है। मिली हो रूह तो रस्मों की बंदिशें क्या है। बदन तो खाकी होने रंजिशें क्या है। मिली बंदिशें
बदलता हूँ मैं हर जन्म में तो पोशाक ही बदलता हूँ मेरा वजूद मिटाने की कोशिशें क्या है मेरा वजूद मिटाने की कोशिशें क्या है बदन तो होने रंजिशें क्या दिली हो रस्मों की बंदिशें क्या है जो मोती बन सके जो मोती बन सके वो बूंद जब नसीब न हो जो मोती बन सके वो बूंद जब नसीब न हो तो सीब के लिए फिर तेज बारिशें क्या है तो सीब के लिए फिर तेज बारिशें क्या है बदन मैं माजिद का गाना पेश कर रहा हूँ।
छोड़ा है वो गली में चलते जाएंगे। नहीं नहीं वो मिलकर बजाएंगे। आप मैं बोल दूंगा। जहाँ तेरे पैरों पे जहाँ तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। जहाँ तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। तेरी कमर के बल पर नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुनकर फसल पका करती थी। छोड़ा हम वो गलियां, तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंस तो वो मानो भंवर पड़ा करते थे। तेरी कमल के बल पर कभी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुनकर फसल पका करती थी। छोड़ा वो गलियां, तेरी हेड़ी से धूप उड़ा करती थी, सोना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। जहाँ तेरी हेड़ी से धूप उड़ा करती थी, सोना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। लट्टू से उलझी लिपटी एक रात हुआ करती थी, कभी कभी तकिए वो भी मिला करती है। छोड़ा है वो गलियां, छोड़ा है वो गलियां, छोड़ा है वो दिल दर्द का टुकड़ा है, दिल दर्द का टुकड़ा है।
मैं लाख जलाता हूँ ये भस्म नहीं होता, ये भस्म नहीं होता। छोड़ा है हम वो गलियाँ, छोड़ा है हम वो गलियाँ, छोड़ा है ऐसा काम, बस 2 मिनट सिर्फ। छोड़ा है हम छोड़ा है हम वो गलियाँ, छोड़ा है हम वो गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ वो गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ, छोड़ रही हूँ गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ, छोड़ाए हो वो गलियाँ, गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ, छोड़ाए हो वो गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ, वो गलियाँ। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत शाम में शमूलियत के लिए और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए। मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में हमारे आसपास बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं जिसको हमें सेलिब्रेट करते रहना चाहिए।
और वो खूबसूरती आपके घर में भी हैं, आपके माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके आसपास आपके शहर में रहने वाले बहुत बड़े बड़े आलिम इंसान हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं। मेरी एक पर्सनल गुजारिश है, लेट अस सेलिब्रेट लाइफ एंड लेट अस सेलिब्रेट टैलेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स व्हेन दे आर अलाइव एंड इन आवर मिड्स। बुत परस्ती में और बुत परस्ती से कुछ हासिल नहीं होगा। घर में या ऑडिटोरियम में फ़ोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। लेट अस सेलिब्रेट ह्यूमन बीइंग्स व्हेन दे आर अलाइव। दिस इज़ आवर एफर्ट। वोट ऑफ थैंक्स जो एक फॉर्मेलिटी तो है, लेकिन बड़ी खूबसूरत फॉर्मेलिटी है। सीमा, और ये अपना नाम खुद बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सुजाता। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, हम बहुत बहुत आभारी हैं सीमा जी के, विनोद सर के, कि वो हमारे प्यार के लिए यहाँ तक आए। और इस बात का अफसोस हमको ज़िंदगी भर रहेगा कि हम उनको एक भरा हुआ ऑडिटोरियम नहीं दे पाए। नमस्ते। उम्मीद है आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा।